मैं परविंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गूगल केमिस्ट्री पर। जैसे कि कल हमने पढ़ा था मैटर इन अवर सराउंडिंग्स क्लास 9 का पहला चैप्टर, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था मैटर के बारे में, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। मैंने कुछ आप लोगों को एक्सपेरिमेंट्स दिए थे समझाने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने छोले भटूरे वाला एक्सपेरिमेंट दिया था आपको, ठीक है, और परफ्यूम वाले एक्सपेरिमेंट दिए थे आपको। आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैटर कैसे होता है, क्या नॉन मैटर होता है, हर चीज़ आपको ने एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है। और मैंने आपको मैटर में वहाँ पे दो की हाईलाइट्स जो आपको दिखाए थे मैंने। पहला क्या होता है मैटर का, जो क्या होता है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। दूसरा क्या है, वो पजेस करता है मास। मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको याद रहे, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे उसकी क्लासिफिकेशन ना, तो वहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस में 3 की पॉइंट्स आपको हमेशा रखने पड़ेंगे। इसी को हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसके आज हम पढ़ेंगे मैटर का क्या होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन पहले देखिए मैटर का होती है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, उसमें दो आती है, एक आता है फिजिकल, एक आता है केमिकल। तो आज के सेशन में हम अपना पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर में क्या आता है, ये 3 टाइम में डिवाइड होता है। पहला क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख पा रहे हैं, पहला सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है, तीसरा हमारा गैस है, ठीक है। अब सॉलिड में जैसे आपको 3 की पॉइंट मैंने आपको बताया था मैटर में, आपको याद रखने हैं। तो सॉलिड में तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये जैसे मैंने मार्कर का आपको कल एग्जांपल दिया था, तो ये भी एक सॉलिड मेटल है, मैटर है, ठीक है। ये सॉलिड मैटर कैसे है, क्योंकि इसको हम जब वेक करेंगे तो ये पजेस कर रहा है मास, और जब हम किसी के टेबल पे रखेंगे, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो एक इसको मार्कर को हमने एक टेबल पे रखना है, जहाँ पर्टिकुलर टेबल पे रखना है, ठीक है, कहीं रखना नहीं है, तो ये इसके लिए स्पेस बनानी पड़ेगी, जैसे मैंने कल आपको समझाया ही था। तो वहाँ से आपको सॉलिड का तो समझ में आ गया कि सॉलिड चलिए मैटर होता है। अब लिक्विड और गैस का मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स के जरिए समझाऊंगा, क्योंकि डायरेक्टली बोलूंगा तो आपके ऊपर चला जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स मैं आपको बताऊंगा लिक्विड के, कुछ बताऊंगा गैस से, जिससे आपको प्रूव हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। एक तो जो की पॉइंट्स मैंने बताए थे दोनों प्रूव कर दूंगा आपको, ठीक है, और ऊपर से आप समझ भी पाओगे आपके जैसे डेली रूटीन में कैसे लिक्विड है मैटर, कैसे गैस है मैटर, ठीक है। इसको मैं आपको 2 चीज़ों में समझाऊंगा। एक्सपेरिमेंट करेंगे, लिक्विड का भी आज हम करेंगे और आज हम करेंगे गैस का एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों आज हम पहले समझेंगे कि लिक्विड पे पहला एक्सपेरिमेंट समझेंगे कि लिक्विड कैसे मैटर है, ठीक है। आप सभी लोगों के घर में एक गिलास होगा, आप गिलास को उठाइए, वेइंग मशीन पे रखिए, ठीक है। अच्छा चलिए एक और एग्जांपल छोड़ो, ग्लास का रहने देते हैं, क्योंकि सबके घर में वेइंग मशीन होना पॉसिबल नहीं होता है। जो नॉर्मल इंसान होता है वो वेइंग मशीन आता रखता नहीं है। तो आपको एग्जांपल देता हूँ, बाल्टी का एग्जांपल देते हैं। सबके घर में बकेट होती है, ठीक है, बकेट को बाल्टी भी कहते हैं। तो बकेट होती है जैसे जो नहाने वाली, जिसमें आप लोग नहाते हो, आप उसको उठाइए खाली और 2 पॉइंट रख लीजिए अपने घर में। 2 पॉइंट, एक ए पॉइंट बना लीजिए और एक पॉइंट बना लीजिए बी, ठीक है। 2 पॉइंट हमने रख लिए। अब ए से उठाइए बाल्टी आप और चलिए यहाँ बी तक, खाली बाल्टी उठानी है, ठीक है। और फिर बी से चलिए आप ए तक। आपको बहुत लाइट वेट होगा, आप आराम से चले जाओगे, आराम से आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें भर लीजिए लिक्विड, पानी भर लीजिए ऊपर तक बाल्टी का, बिल्कुल पानी भर लीजिए। फिर आप पॉइंट ए से बी तक जाइए और फिर बी से ए तक आइए। तब आपको भार महसूस होगा और आप थक जाओगे ए से बी तक जाने में, बी से ए तक वापस आने में बहुत थकान महसूस होगी। क्यों? क्योंकि वो भारी होगा। भारी क्यों होगा? वो उसमें पानी भरा था। इसका क्या मतलब हुआ, पानी कुछ तो वेट था ना पानी का, तभी तो उसने आपको थका दिया, उसने आपको उठाने में आपका जोर लगा, ठीक है, ताकत लगी आपकी, आपको थका दिया उसने। क्यों लगाया? क्योंकि उसमें क्या था, उसका कुछ वेट था, वो पजेस कर रहा था मास, जो लिक्विड था, ठीक है। यहाँ से पहली चीज़ हमारी मैटर जो की प्रूव हो गई कि क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो पजेस करता है मास। अब हम आपको प्रूव करेंगे वो स्पेस कैसे ऑक्यूपाई करता है। स्पेस कैसे ऑक्यूपाई करता है ये भी मैं आपको इसी वाले एग्जांपल पे समझा दूंगा, बाल्टी वाले में। अब मान लो जैसे आपने पानी भरा था ऊपर तक, अब उसमें इतना पानी भर लीजिए ऊपर तक बिल्कुल कि उसमें जगह ना बचे एक ड्रॉप भी पानी और डालने की, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें मैंने आपको कहा 1 गिलास दूध लेके आइए आप, 1 गिलास दूध लेके आए आप। अब मैंने कहा इसी लिक्विड में आप दूध डाल दीजिए। जब आप दूध डालेंगे, अगर वो पजेस करता, वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है तो उसी में मिल जाना चाहिए, वो बाहर कुछ नहीं गिरना चाहिए। लेकिन जब आप क्या करोगे, दूध डालोगे बाल्टी में, तो क्या होगा, पानी का ओवरफ्लो हो जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा, पानी गिर जाएगा बाल्टी से निकल के। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि वो क्या स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था। जैसे हमारा जो दूध था वो भी लिक्विड था, वाटर था वो भी लिक्विड था, जो दो लिक्विड मिक्स हुए आपस में तो ओवरफ्लो हो गया और बाल्टी से बाहर गिर गया। इसका मतलब क्या हुआ, वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था, इसलिए तो हमारा जो दूध था या पानी जो भी दोनों मिक्स होकर ओवरफ्लो हो गए, बाल्टी से बाहर गिर गए। तो यहाँ से आज हमने क्या समझा कि जो लिक्विड होता है पजेस करता है मास और ऑक्यूपाई करता है स्पेस, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी हमको लिक्विड की समझ में आ गई कि ये जो है ये मैटर है। सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम कहेंगे सर, आपने कहा जैसे आप लोग बच्चों कहोगे कि चलिए सर सॉलिड का समझ में आ गया, आपने पेन का एग्जाम्पल दिया था समझ में आ गया, आपने लिक्विड में समझाया, बाल्टी का एग्जाम्पल दिया था, चलिए वो भी समझ में आ गया। लेकिन गैस का बताइए कैसे आप कह सकते हैं कि वो मैटर है, ठीक है। कैसे आप प्रूव करेंगे कि उसको पजेस करता है मास या स्पेस ऑक्यूपाई करता है? तो मैं आपको इसके 2 एग्जांपल देके समझाऊंगा, ठीक है। कईयों को एक में ही समझ में आ जाएगा, जिनको एक में नहीं समझ में आएगा उसको 2 के दूसरे में समझ में आ जाएगा। पहला गैस का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक आप पतला सा स्केल ले लीजिए, ठीक है।
4 बैलून लेके आइए आप, 2 एक साइड बांध दीजिए हवा से भर, गैस से भर के, ठीक है, और 2 एक साइड बांध दीजिए। तो क्या रहेगा, ये जो हमने जो स्केल लिया था बिल्कुल सीधा रहेगा। क्यों रहेगा, 2 बैलून इस साइड है, 2 बैलून इस साइड है, दोनों में इक्वल गैस भरी हुई है, दोनों भरे हुए हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, इधर के जो बैलून थे इनको फोड़ दिया, ये जो बैलून थे इनको फोड़ दिया, खाली बैलून रह गए, ठीक है। अब क्या जो होगा, जो हमारी ये स्केल थी ये हमारी ऐसे टिल्ट हो जाएगी। बैलून तो दोनों साइड है ही, ठीक है, हमने बैलून थोड़ी हटाए, हमने इधर वालों से गैस निकाल दी बस, लेकिन इधर वालों में गैस थी तो ये टिल्ट हो गई। क्यों टिल्ट हुई, क्योंकि ये पजेस कर रहा था मास, कुछ मास था इसका, तभी तो उसने अपने साइड झुका लिया। जैसे आप लोग सब्जी लेने जाते हैं, ठीक है, एक साइड आप सब्जी रखते हैं, एक साइड आप किलो वाला बांट रखते हैं। आपकी अगर सब्जी ज़्यादा होती है किलो वाले बांट से तो सब्जी वाला नीचे झुक जाता है ना, और इधर किलो वाला बांट ऊपर उठ जाता है। शॉपकीपर क्या करता है, आपको सब्जी निकाल देता है और उसको इक्वल कर देता है, बराबर। सेम इसमें हमने वही लॉजिक अप्लाई किया है। क्या किया, इधर वाले जैसे गैस भरी थी तो ये भारी थे, इधर वाले बैलून में गैस नहीं भरी थी तो ये हल्के थे, तो क्या हुआ, ये टिल्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमने प्रूव कर लिया कि क्या करता है ये, इसका कुछ वेट होता है, ठीक है। अब कहेंगे सर ये ऑक्यूपाई करता है स्पेस, ये कैसे पता लगेगा। अब इसी में समझ लीजिए जैसे इधर 2 भरे हुए थे बैलून, इधर 2 खाली वाले थे, ठीक है। तो ये भरे वाले फूले क्यों हुए हैं, इधर वाले जो हैं ये पिचके क्यों हुए हैं, कुछ तो रीजन रहा होगा ना। क्यों, क्योंकि इनमें गैस भरा हुआ है। गैस भरा हुआ क्या मतलब, इन्होंने इसके बैलून के अंदर की जो स्पेस थी उसे ऑक्यूपाई कर लिया, तभी तो बैलून हमारा फूला हुआ है। अगर ऑक्यूपाई नहीं करती तो इनकी तरह पिचका होता ना। इसमें गैस जो हमारी थी उसमें नहीं भरी है, ये पिचका हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें स्पेस ऑक्यूपाई नहीं की, यहाँ पे गैस थी ही नहीं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे गैस थी, उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया, इसलिए बैलून हमारा फूला हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमने एक एक्सपेरिमेंट में आपको समझा दिया कि गैस कैसे ऑक्यूपाई करती है स्पेस, कैसे पजेस करती है मास, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बच्चों को मान लो अगर नहीं समझ में अब भी कि सर हम अभी नहीं मानते कि आप ये बोल रहे, आप सही बोल रहे हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल देख समझने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो बचपन में सभी लोगों ने वो किया होगा। हम लोग क्या करते थे, घर पे टब में पानी भर के कप लेते थे, उल्टा करके उसको पानी में डुबो दिया करते थे। कई बार हम लोग उल्टा करके डुबोते थे तो हाथ पे प्रेशर लगता था हमारे कि उसको उल्टा करके दबोएंगे तो पूरे कप में पानी नहीं भरता था, ठीक है। आधे लोगों ने किया होगा, नहीं जिसने किया होगा वो आज कर लेना जाके, याद आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए एक बीकर लिया आपने, मान लीजिए टब लिया आपने, ठीक है, ये हमारा टब है नहाने वाला जिसमें आप नहाते हैं, ठीक है। इसमें इतना हमारा पानी भरा हुआ है। एक हमने क्या लिया, गिलास ले लिया, एक हमने लिया आज ये गिलास ले लिया, इसमें यहाँ पे हमने लगा दिया कॉटन, थोड़ा सा कॉटन लगा दिया ताकि पानी यहाँ तक पहुँचे तो पता लग जाए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको उल्टा करके डिप कर दिया, इसमें डुबो दिया, इसको उल्टा किया बिल्कुल और इसमें डिप कर दिया। तो क्या होगा, जब हम इसको उल्टा करके डिप करेंगे तो यहाँ पे कॉटन लगा, यहाँ तक पानी नहीं पहुँचेगा, इसमें पानी पहुँचेगा यहाँ तक, पूरा फुली ऊपर को नहीं जाएगा पानी। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुछ गैस है, कुछ हवा है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई गैस यहाँ पे है जिसकी वजह से पानी ऊपर तक नहीं पहुँचा। हम इसको ऐसे ही बाहर निकाल लेंगे तो कॉटन गीला हुआ नहीं दिखेगा। क्यों, वो बिल्कुल सूखा होगा, क्योंकि वहाँ तक पानी पहुँचा ही नहीं। चाहे आप जितना भी इसको डिप कर लीजिएगा पानी वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, ऑक्यूपाई करता स्पेस, एक चीज़ फिर से प्रूव हो गई। अब हम कैसे सर, अब इसी को जैसे मान लीजिए आप, अब इसको हल्का सा आप घुमा दीजिए, ठीक है, इसी को था आप हल्का सा यहाँ टेढ़ा कर दीजिए। अब यहाँ से क्या, बबल्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। गैस क्या है, गैस बाहर निकल रही है, अब लिक्विड यहाँ कॉटन तक पहुँचना शुरू हो जाएगा, कॉटन तक यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्रूफ क्या होता है, 2 चीज़ें प्रूव हुई हैं यहाँ पे कि ऑक्यूपाई करता है स्पेस, ठीक है। दूसरा इसका कुछ वेट होता है। ग्लास वाला एग्जांपल इसमें आपको पहले ही दिया था कि आप वेइंग मशीन पे, जैसे जिनके घर है खाली ग्लास रखिए वहाँ पे, फिर पानी से भरा हुआ ग्लास रखिए, दोनों का आप अंतर देख लीजिए कितना अंतर आ रहा है। जो अंतर आएगा वही हमारा क्या है, उसमें पजेस करता है, मास में नहीं। खाली ग्लास में वो क्या है, खाली ग्लास का वेट दिखाएगा, और पानी से भरा हुआ ग्लास अगर आप वेइंग मशीन पर रख देंगे तो भरा हुआ वेट दिखाएगा, वो पानी का भी वेट उसमें दिखा देगा। तो यहाँ से हमारा क्या प्रूव होता है, जो गैस भी होती है हमारी वो मैटर को, वो भी एक मैटर होती है, ठीक है, प्रूव करेंगे। जैसे परफ्यूम वाली अब शीशियाँ होती हैं हम लोगों की, उसमें क्या होती है, जब हम नई नई शीशी लेके आते हैं उसमें बिल्कुल गैस भरी होती है, ठीक है। उसको हम वे करेंगे अगर वेइंग मशीन पे तो उसका वेट बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन जब हम पूरे उसको यूज़ कर लेंगे उसको, उसके बाद अगर खाली वाले को हम रखेंगे वेइंग मशीन पे तो उसका वेट बहुत कम आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैस का भी कोई ना कोई ऑक्यूपाई स्पेस करती थी, वो कोई ना कोई उसका मास था, इसलिए तो गैस वाला वो भारी था, स्प्रे वाला हमारी बॉटल, ठीक है। सेम मैंने आपको 2 एक्सपेरिमेंट भी समझा दिए, और सॉलिड कैसे मैटर होता है मैंने आपको ये भी समझा दिया, लिक्विड कैसे होता है ये भी, और गैस कैसे होता है ये भी। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ेंगे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि जो मैटर है उसका फिजिकल नेचर क्या है,
वो मैं आपको समझाऊंगा अपने नेक्स्ट सेशन में एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, वो भी जैसे अभी तक समझाता आया हूँ बढ़िया से वैसे ही वो भी समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग बस क्या है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, पूरा देखा है आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।